Swagatam, Swagatam. But before I started anything, I just want to say to you sorry. Literally, लास्ट वीडियो में जो बैकग्राउंड नॉइज़ बुर्र करके आ रही थी, इसके लिए सीरियसली सॉरी. तो क्या आज अध्याय 1 पढ़ना है? नो. वाई नो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले थोड़ी पीछे की स्टोरी तो जान लो, फिर आते हैं ना अध्याय 1. अरे पूरे श्लोक पढ़ के ही मानेंगे, नहीं टूटने देंगे कंसिस्टेंसी. ओके. तो स्टोरी क्या थी? राजा होता है, राजा को 2 बच्चे हो जाते हैं. बच्चे होने के बाद क्या होता है, अभी ऑब्वियसली 2 बच्चे हो, दोनों में से एक ही को तो राजगद्दी मिल सकती है. तो उसमें से क्या होता है, अब राजा को जो 2 पुत्र होते हैं उनमें से एक होता है अंधा, जो कि पैदाइशी अंधा होता है. तो अभी अंधा होने की वजह से कैसे उसको राजगद्दी मिलती नहीं है, दूसरे को मिलती है. ऐसा उसका एक थॉट प्रोसेस होता है, बट ऐसा होता नहीं है. मिलती इसलिए कि ऑब्वियसली दूसरा वाला जिसका नाम होता है पांडु, वो एलिजिबल भी होता है, उतना कैपेबल होता है कि उसे मिली जाए. अब कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है, और जो अंधा जिसका नाम धृतराष्ट्र होता है उसको राजा बनाया जाता है. अभी क्या होता है, राजा बन जाता है, उसके 100 पुत्र होते हैं, उसमें से जो बड़ा होता है उसका नाम होता है धृतराष्ट्र, सॉरी दुर्योधन. धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम होता है दुर्योधन. एंड सेकंड वन जो कि पांडु, अभी उसकी डेथ हो चुकी है, उसके होते हैं 5 पुत्र, जो कि एज़ यूजुअल सभी को नाम पता ही हो गया. अर्जुन तो उसमें से एक फेवरेट है जो सबको पता ही होता है. तो युधिष्ठिर फर्स्ट होता है, उसके बाद नकुल, सुखदेव, ऐसे 5 होते हैं. वो भाई, भीम और एक, तो ये होते हैं. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है थिंग क्या है, अब ये जो बड़े होते हैं ना, तो धृतराष्ट्र को लगता है कि मुझे तो गद्दी इसलिए नहीं मिली थी भाई क्योंकि मैं अंधा था, मेरे बेटे को तो मिलनी ही चाहिए. बट पता है इन सब के बीच जब ये छोटे से बड़े हो रहे होते हैं ना, इसमें क्या होता है, इन दोनों को शिक्षा, जो नॉलेज, जो कि हाँ मतलब जैसे हम अभी एजुकेशन लेते हैं तो वो सारा एजुकेशन इन दोनों को सेम ही मिला रहता है, धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों को. ऑब्वियसली सिंहासन मतलब राजाओं के बच्चे थे भाई वो, तो इन दोनों को सेम ही नॉलेज मिला रहता है और सेम ही लेवल का. और उसमें पांडु के पुत्र ऑब्वियसली ग्रेट लेवल का अचीवमेंट रखने का भी साहस रखते. ऐसा नहीं है उसके नहीं होते, बट यू नो थोड़ा तो डिफरेंस आता है, 19-20 का तो फ़र्क होता है, तो वही फ़र्क होता है इनमें. और धृतराष्ट्र जो होता है उसका पुत्र दुर्योधन, उसको तो भाई मतलब इन पांडवों के पुत्रों से एकदम ऐसे घृणा, वो क्या बोल सकते हैं, पसंद ही नहीं होते ना, पसंद होते पूरी तरीके से. फिर क्या होता है, अभी इनको तो कुछ देना ही पड़ेगा, तो क्या करते हैं, सेट मतलब आधा आधा बंटवारे टाइप का थोड़ा सा फेज़ आ जाता है, जिसके बाद उनको दे दिया जाता है पांडवों को थोड़ा सा. बट यहाँ दुर्योधन सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होता है. ही इज़ टोटली अनसेटिस्फाइड. आई मीन मेरे राज्य का क्यों दिया गया भाई, मेरे राज्य का क्यों दिया गया. एंड वो क्या करता है, प्लानिंग करता है. व्हाट्स प्लान, उसका ये प्लान होता है, मैं इनको बुलाऊंगा घर में, उनसे चौरस खेलने के लिए बोलूँगा, उसमें हराऊंगा और उनका सब कुछ बटोर लूँगा. अब चौरस खेला जाता है, ऑब्वियसली एवरीवन नोस, जहाँ पे द्रौपदी का अपमान हुआ गया था. चौरस में क्या होता है, ऑब्वियसली दुर्योधन के पास होता है उसका शकुनी मामा, जो कि चौरस में एकदम प्रो होता है, तो वो चौरस खेलने के लिए बोलता है. चौरस में ऑब्वियसली दुर्योधन जीतता है, सब कुछ प्रॉपर्टी जो मतलब ऑब्वियसली जो कि उन्हीं की थी पांडवों की, तो उसको लगता है बट वो सिर्फ मेरी है बिकॉज माई फादर इज़ द किंग. तो अभी मिल जाती है उसको. उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अपनी बीवी को लगा लो. और ये पांडव को लगता है इट्स ओके, वो थोड़ा मजाक का ही मैटर होगा या फिर थोड़ा, तो वो बोलते हैं ठीक है चलो. उसके बाद वो लोग दुर्योधन क्या करता है, पूरी सभा में द्रौपदी का अपमान करता है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता. एंड ऑब्वियसली कृष्णा ही हेल्प. बट वो होता है ना यार, मतलब भाई अपमान तो हुआ है, अब बदला तो लेना ही चाहिए. बट उनका ऐसा होता है कि चलो ठीक है. पर उसके बाद क्या होता है, वो बोलते हैं कि चलो अभी हो गया गेम, अभी हम हमारे इसमें, तो वो दुर्योधन बोलता है नहीं तुम सब हार चुके हो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा भाई, अब तुम जाओ, अब तुम वन वन भटको, अभी तुम उधर रहो. देन ये भाई बोलते हैं कि यू आर सेइंग दिस, आई मीन ये, तो फिर क्या होता है भाई कि अभी ये भाई बोलते हैं ओके. तो दुर्योधन अपना दिमाग लगा के पता है क्या बोलता है, ठीक है तुम लोगों को जो करना है करो, पर ये तब होगा जब तुम 13 साल का वनवास
और 1 साल का अज्ञातवास करके आओगे। व्हाट इज़ अज्ञातवास? मुझे भी ये सब पता नहीं था। मैंने तो महाभारत देखी पूरी 2-3 बार, उसके बाद मुझे ये इतना परफेक्टली याद हुआ है। तो जब तो वो अज्ञातवास का मतलब क्या होता है कि मतलब रहो तो कहीं पे भी रहो, बस नोन ना बन के रहो, अननोन बन के रहो, तो वही हो गया अज्ञातवास। अज्ञातवास वो सब देते हैं और ये 5 पांडव रेडी भी हो जाते हैं कि ओके, बट उसके बाद युद्ध तो हो सकता है, बट शांति से भी टल सकता है। ऐसा उनका तो पहले युद्ध का मोटो ही नहीं होता है, उनको लगता है कि शांति से, उसके बाद तो सब शांति से सेटल्ड हो जाएगा। बट दुर्योधन का मन तो तभी भी नहीं मानता है। वो पूरी तरीके से उनको हराने के पीछे ही लगता है। वो तो उसको तो लगता है कि 13 साल के वनवास के बाद 1 साल के अज्ञातवास में मैं इनको यूँ पकड़ लूँगा, उनको नॉन नहीं रहने दूँगा, पहचान लूँगा और फिर आई एम द विनर, मतलब ऐसा उसका होता है। बट होता है नहीं। फिर क्या होता है, अभी सब वो ख़त्म करते हैं, उसके बाद आते हैं ऑब्वियसली कृष्णा, बेस्ट फ्रेंड होता है अर्जुन का, वो मिलते हैं सब। एंड दैट टाइम आप लोगों को पता होगा कि कृष्णा क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इट्स ओके, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना सब लेके भी हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 गाँव मांग लो। 5 भाई है ऑब्वियसली, तो 5 गाँव मांगते हैं दुर्योधन से एंड इट्स ओवर, तुम लोग 5 में कर लो तुम्हारा जो करना है। एंड वही एक सुझाव लेकर दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जाते हैं और कहते हैं कि उनको सिर्फ तुम 5 गाँव दे दो, उसके अलावा उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना। पता है उस टाइम पे क्या होता है, दुर्योधन उनका भी मतलब बेइज्जती ही एक तरीके से करके वापस भेज देता है। यहाँ से पता है, मैं आगे का बताऊंगी, बट हमें एक सीख मिलती है और वो सीख ये है, बेटा अगर किसी को आगे वाले को समझना नहीं है ना, प्लीज़ डोंट ट्राई। वो नहीं समझेगा, फिर भगवान क्यों ना समझाए। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बेटा वहाँ पे दुर्योधन को समझाने के लिए स्वयं वासुदेव कृष्ण गए थे, कुछ समझा उसने नहीं। तो अगर किसी आगे वाले को नहीं समझना है तो प्लीज़ अपना माथा वहाँ पे मत फोड़ो, क्योंकि सरदर्द फिर आप ही को होगा, खून आप ही का बहेगा, है ना। इसलिए लीव इट, जब समझना होगा समझ जाएगा। फिर आते हैं, अभी तो युद्ध होगा, युद्ध होने वाला होता है, तो उसी की तैयारियां चलती है। अब युद्ध अध्याय 1 से देखेंगे कैसे स्टार्ट हो रहा है। ओके, यही तक की स्टोरी थी। मुझे लगा ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियो। एंड बोलूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर सब कुछ, कमेंट वमेंट करके बताओ कि कितने एक्साइटेड हो, क्या जोश चल रहा है, क्योंकि भाई मुझे भी तो पता चले कि मैं मतलब भगवद गीता इतना मतलब कितने लोग एक्साइटेड है ये सब सुनने के लिए और करने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए। ओके, आप अगर साथ देंगे तो बहुत जल्द कुछ बड़ा भी लॉन्च होगा। यस, ओके।